दोस्तों, मैं सुधीर कुमार डिवाइन के यूट्यूब चैनल पे आज उपस्थित हुआ हूँ। इस डिवाइन चैनल के माध्यम से हमने कई वीडियो आपको डाली और उस वीडियो में आपको समान अध्ययन की कई चीज़ें उपलब्ध कराई और हमको ये उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में लगातार इस अच्छे ज्ञान को अर्जित करने के बाद प्रतियोगिता जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे एसएससी जीडी है, जल्द ही 2023 में यूपीपी आ जाएगी। बहुत सारी भर्तियों के रास्ते साफ हो रहे हैं और 2023 में एक बम्पर भर्तियों का पिटारा खुलेगा। क्योंकि आपको पता हो कि जो आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होगा और इस लोकसभा चुनाव में उससे पहले 2023 में ही बम्पर भर्तियां आएंगी। उस बम्पर भर्तियों में आप अपनी एक सीट निश्चित करिए। अगर इसमें चूक गए तो फिर चूक गए, क्योंकि ना लोकसभा का चुनाव जल्द आने वाला होगा, ना विधानसभा का चुनाव आने वाला होगा। क्या हो जाएगा, 5 साल तक आपकी भर्तियां बिल्कुल ठप हो जाएंगी। वो सब करते हैं, चाहे सब अपने फायदे के लिए करते हैं और उस जो फायदा है उसमें आप अपना लाभ उठाइए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करती। ठीक है, तो दोस्तों, हम आज समान अध्ययन की क्लास में लेकर आए हैं भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं। बच्चों, ठीक, रिपीट करते हैं, भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं। जब हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत को नई नई आजादी मिली, संविधान लागू हुआ और भारत दोस्तों आपको पता है, भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जानते हो, आधार क्या है? जैसे वर्तमान में पूछा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। और किसी भी विकासशील देश के लिए कृषि महत्वपूर्ण योगदान होता है, कृषि का। और उसी को देखते हुए हमारे भारत के यानी जो भारत आजाद हुआ उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री यानी स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके पहले भी वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर चुके थे। जब संविधान बनना शुरू हुआ उसने समय भी भारत के जो है प्रधानमंत्री बनाए गए। उसके बाद लोकसभा का गठन हुआ, चुनाव हुआ, उसमें भी ये भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए। उन्होंने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को एक तीर्थ स्थान का संज्ञा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आप अनुमान लगाइए कि हमारे अधिक से अधिक जो तीर्थ स्थल हैं वो नदियों के किनारे हों। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे अपने यहाँ महाकुंभ लगता है, 4 स्थानों पे लगता है। सबसे पहले जो पवित्र महाकुंभ है वो प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम पे लगता है। ठीक, महाकालेश्वर में लगता है, महाकालेश्वर में भी लगता है ना। उसके बाद हरिद्वार में लगता है ना, नासिक में लगता है ना। 4 स्थानों पे बराबर लगता है। ठीक, यानी प्रयाग, हरिद्वार, महाकालेश्वर और नासिक 4 स्थानों पे महाकुंभ और सभी नदियों के किनारे लगते हैं। वो चाहे प्राचीन काल की बात हो या आधुनिक भारत की बात हो, सभी, चाहे वो सभ्यताओं की, चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता रही हो या मोहनजोदड़ो, वो सब क्या है? सब अधिकतर नदियों के किनारे ही बसी थी। और आपको ये भी हो दोस्तों पता हो और पता करना चाहिए। देखिए, ये हम बार बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कहोगे सर का तकिया कलाम नहीं बच्चों, हम ये कह रहे हैं कि आपको कम से कम, अगर आप कंपटीशन यानी प्रतियोगिता की जो तैयारी करते हो, तो बच्चों आपका यही ज्ञान नहीं है कि आप
आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप सफल नहीं हुए तो हम शिक्षा छोड़ दें, नहीं, आप उसके साथ साथ अच्छे अच्छे किताबें पढ़िए, पढ़ते भी रहिए। ऐसा नहीं कि जो नौकरी पा गए खत्म, नहीं, नौकरी के बाद भी अच्छी अच्छी नहीं पाए, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी क्या है पढ़ाई भी करते रहिए। पढ़ाई का मतलब है कि अच्छी अच्छी किताब, आपको दोस्तों आपको पता हो कि उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है ना, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष कौन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान कौन है, मतलब अन्य चीजें, मतलब एक जनरली चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझे। तो इन बातों को हम विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन मकसद है, यानी भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं। भारत के प्रमुख बांध क्या है, भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं। बच्चों अगर राइटिंग कुछ आपको वो लगती हो तो हम बोल भी रहे हैं, आप बढ़िया वीडियो को रोक रोक कर आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों एक तरफ हम बताएंगे परियोजना का नाम, नदी का नाम, किस नदी पर बसी हुई है और किस राज्य में है, ठीक, हम इसको लिख देते हैं, इधर बनाते हैं, परियोजना का नाम, परियोजना का, ठीक है, परियोजना, नदी, राज्य। परियोजना यानी एक नदी है उस पर कई योजनाओं को बनाना, है ना, जैसे नदी गंगा पे बांध बनाकर पनबिजली तय, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि योजना, वो योजना, परियोजना, उसी पे कई योजनाओं को बनाना। तो एक एक करके बच्चे चलते हैं हम। सबसे पहले हम चलते हैं उकाई परियोजना। उकाई परियोजना का नाम है, उकाई पर कहाँ है, ताप्ती। ताप्ती कौन है, उकाई नदी का नाम है ताप्ती, और ये कहां पर है, उकाई है, ये है गुजरात में। कहां है, गुजरात में। इसको यहां हटा देते हैं, नहीं समझ नहीं पाओगे, नंबरिंग हम यहां डालते हैं, ये आप समझ में आ गए ना। परियोजना का नाम है उकाई परियोजना, नदी कौन सी है, ताप्ती, राज्य है गुजरात, ठीक है। अगला हम करते हैं बच्चों जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना, जानते हो जवाहर सागर परियोजना कौन सी हमने बताया आपको, जवाहर सागर परियोजना ये है चंबल नदी। कौन सी नदी है बच्चों, चंबल नदी है, और ये नदी कहां है, राजस्थान में है। कहां है, राजस्थान में है, ठीक। जवाहर सागर परियोजना कौन सी नदी, चंबल, कहां है, राजस्थान में है। कहां है, राजस्थान में। आगे चलते हैं टिहरी परियोजना। टिहरी, टिहरी परियोजना, बोलो भाई। टिहरी परियोजना और नदी का नाम है भागीरथी। कौन सी है, भागीरथी। भागीरथी, वही भागीरथी। इनके साथ अगर जब अलकनंदा के साथ होगा संगम तो फिर गंगा बन जाएंगे। और काफी बच्चों को यह पता हो गया होगा कि यह कहां है, बोलो। यहां का सीएम पुष्कर सिंह धामी है।
श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो कहां है? उत्तराखंड। कहां है? उत्तराखंड। समझे बच्चों? उत्तराखंड में है। चलो भाई, अगला आता है बांध परियोजना। बांध परियोजना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगली परियोजना लेकर हम आते हैं तुलबुल परियोजना। कौन सी? तुलबुल परियोजना। कौन सी नदी? झेलम। कौन सी? तुलबुल है परियोजना, झेलम नदी, और है कहां? जम्मू कश्मीर। कहां बच्चों? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। क्लियर हुआ? तुलबुल परियोजना किस नदी? झेलम। कहां है? जम्मू कश्मीर में। अगले हमारी परियोजना आती है दुर्गापुर बैराज परियोजना। दुर्गापुर बैराज परियोजना। क्या हुआ भाई? दुर्गापुर बैराज योजना, दामोदर नदी। दामोदर नदी कहां? हमने बताया दामोदर नदी। और ये कहां है? बोलो। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। और यहां का सीएम कौन है? उनका उपनाम दीदी यानी ममता बनर्जी है। चलो भाई, अगला हम क्वेश्चन चलते हैं दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, ठीक, दुलहस्ती परियोजना। और ये बच्चों दुलहस्ती परियोजना कहां पर है? किस नदी? पहले चिनाब नदी पर है। कहां? चिनाब नदी। चिनाब नदी। और ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहां है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी परियोजना आती है नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सी है? 7 नंबर है। नागार्जुन ऐसे लिखा हुआ है, अर्जुन नहीं है। नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर परियोजना। और ये नदी है कृष्णा नदी पर। कहां बनी है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी। और ये है कहां? आंध्र प्रदेश में। कहां है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और ये आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे हम चलते हैं नाथपा झकरी परियोजना। नाथपा झकरी परियोजना और किस नदी पर है और किस राज्य में है? नाथपा झकरी परियोजना। परियोजना हमने बता दी है, उस हिसाब से आप लिख पढ़ते चलिए। नाथपा झकरी परियोजना सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी कहां है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगली हमारी जो परियोजना है वो है परक्का परियोजना। ठीक है, परक्का परियोजना परक्का परियोजना। परक्का परियोजना जो महानदी कर्नाटक में है। महानदी
कर्नाटक। चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारा आता है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर, किस पर है? सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए 11 नंबर आती है, वो है माथा टीला परियोजना। माथा टीला परियोजना, माता टीला है भाई, माता टीला परियोजना बेतवा नदी, बेतवा नदी हमने बताई ही दी है और ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगली हमारी परियोजना आती है आपकी राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर परियोजना ये आपकी है चंबल नदी, राजस्थान। चंबल नदी राजस्थान में है।